अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मंगल हब यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी व तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब। नाज़रीन, और इनसे हम MQ अल्ताफ़ हुसैन साहब के मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे नाज़रीन गुजारिश करेंगे हमेशा की तरह कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नाज़रीन, अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में जानेंगे, और जो एक तारीख़ नवंबर की ही आई हुई थी आपसे पिछले वीलॉग में भी, जैसा कि हमने शेयर किया था कि तीसरे हफ्ते की एक तारीख़ गर्दिश कर रही है 20, 21, 22, 23 तक जो है क्या होने जा रहा है अल्ताफ़ हुसैन साहब से मुताल्लिक। और ज़्यादातर लोगों ने बड़ी मस्बत उम्मीद इस सिलसिले में लगाई हुई है। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब के मुताल्लिक जानने की कोशिश करेंगे जावेद शाह साहब से, इनके पास क्या इत्तलात हैं। और दूसरा सवाल, वजाहत सईद साहब ने जो इंटरव्यू अल्ताफ़ हुसैन साहब का लिया था लंदन जाकर, उसकी बाज़गश्त जो है हर दिन के गुज़रने के साथ उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो रहा है। उस सिलसिले में भी जावेद शाह साहब से जानेंगे आज कि जावेद शाह साहब के पास क्या इत्तलात हैं उस इंटरव्यू के होने के बाद के जो सवालात हैं वो जो जन्म ले रहे हैं उन सवालात के ऊपर, और ये नवंबर की तारीख के हवाले से। और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लंदन की राब्ता कमेटी करने जा रही है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है जावेद शाह साहब से तबसरा लेंगे। जी जावेद साहब। अल्ताफ़ हुसैन का जो इंटरव्यू वजाहत जो सईद साहब हैं, सहाफ़ी पाकिस्तान के हैं, वो पाकिस्तान के अमेरिका में मुक़ीम है आजकल। खुद साथ साथ समझ लें जलावतनी करके ये 4-5 सहाफ़ी वहाँ मौजूद हैं। तो अल्ताफ़ हुसैन का उन्होंने बड़ा सैर हासिल इंटरव्यू किया। उसमें अल्ताफ़ हुसैन ने बड़े मुस्बत जवाब दिए और हर सवाल का जवाब दिया। जितने भी उन पर इल्ज़ामात लगते हैं उन्होंने बड़े अच्छे पैराए में और अच्छे अंदाज में उसके जवाब दिए, बड़े सुलझे हुए अंदाज में उसके जवाब दिए। तो उससे मैं समझता हूँ कि उन हलकों में भी ये जो तशवीश की लहर जो थी पहले, कि उन्होंने काफ़ी उनको वजाहत मिली और उनमें उनके सवालात के जवाब से उनके अंदर एक सोचने का उनको मौका मिलेगा, उन हलकों को, पाकिस्तान के अरबाब इक़्तिदार को, कि ये जो उन्होंने जवाब दिए कि इसमें कौन कौन लोग मुलविस होते थे। और अल्ताफ़ हुसैन को बात चीज़ों का इल्म भी नहीं होता था पाकिस्तान में क्या हो रहा होता था। अब इसी तरीके से उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया, जैसे उन्होंने कहा जनाब आपके लोग इंडिया चले गए, ये कहे। उन्होंने कहा जनाब एक पाकिस्तान में यहाँ गिरफ़्तार हो रहे हैं लोग, और गिरफ़्तार होने के बाद जा रहे हैं, आज़ाद हो रहे हैं, और उनके छापे मार रहे हैं, वो छुप रहे हैं कहीं जाके। अब इसमें मैं क्या किसको बता सकता हूँ कि कौन आदमी कहाँ चला जाए, किस तरफ चला जाए। तो ये अगर कहा जाए कि उन्होंने भेजा तो ये इसमें तो एक भोंडा इल्ज़ाम होगा। तो जी जी। उन्होंने इसका एक बड़ा ज़बरदस्त रहा कि उन्होंने कहा दुनिया में लोग भागते हैं, छुपते हैं, आगे पीछे, तो ये लोग चले गए। तो उन्होंने उसकी बड़े अच्छा सवाल का जवाब दिया उनके, और उन्होंने ताबड़तोड़ बड़े वो सवाल किए जो पाकिस्तान के अवाम के दिलों में या पाकिस्तान के उन अनासिर, उन हलकों के दिमाग में जन्म लेते हैं। तो उसके उन्होंने सवालात के जी हाँ, जवाब वजाहत जावेद साहब, वजाहत सईद साहब ने ख़ास कर जो उनके सवालात का महवर था वो वही सवालात थे जो एक मखसूस हल्का है पाकिस्तान में जो अल्ताफ़ हुसैन साहब को नापसंद और उनके हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा करने में शोहरत रखता है। तो वजाहत सईद साहब ने वही सवालात किए और अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इंतहाई सब्र तहम्मुल और खुश गफ्तारी के साथ उन तमाम सवालात के जवाबात दिए। जावेद साहब, मैं जानना चाहूँगा ये जो तारीख़ जो बार बार एक घूम रही है इस वक्त हर सतह पर, और टीवी पर भी बाकायदा अब अल्ताफ़ हुसैन साहब का नाम लिया जाने लगा है। बाज़ चैनल जो हमारे मेन स्ट्रीम के हैं और मेन चैनल्स हैं उन पर बाकायदा अल्ताफ़ हुसैन साहब का नाम टीवी पर, मेरे ख्याल में इजाज़त बंदिश जो थी उसका ख़ात्मा हो गया है। आप कैसे देख रहे हैं ये तारीख़ जो 20, 21, 22, 23 नवंबर की तारीख़ है? असल में बात दरअसल ये है कि अदालत में उनकी दरखास्तें हैं और अदालत के हवाले से एक मुस्बत तवक्को की जा रही है फ़ैसलों की। और ये फ़ैसले जो हैं नवंबर की जो इन तारीख़ों में जो आप बता रहे हैं आने की तवक्को है। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट भी अपना लचक का मुज़ाहरा कर रही है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की वो साबका पॉलिसी नहीं रही। इस्टेब्लिशमेंट ने अब
सियासतदानों को पाकिस्तान में जो कौमी सलामती का एहतराम करते हैं, कौमी अदारों का एहतराम करते हैं, पाकिस्तान में रह के अपनी सियासत करना चाहते हैं, तो अगर मुस्बत सोच उन सियासतदानों ने अपनाई है तो मैं समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट भी अब उनके हवाले से लचक का मुजाहरा करेगी। तो इसी तरीके से अदालत आलिया में जो जस्टिस कादी फायद ईसा हैं, जी जी वो बड़े अच्छे फैसले ले रहे हैं। मैंने ये पिछले वीडियो लॉग में कहा था कि वो ऐसे फैसले करेंगे, धमाकेदार फैसले होंगे, आगे के पाकिस्तान की तारीख रकम करेंगे। तो इस तरीके की पाकिस्तान में उन्होंने फैसले ले रहे हैं, आइंदा भी लेंगे। तो अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से भी एक खुशाइन फैसले की तवक्को। बहरहाल नवाज शरीफ जब पाकिस्तान में आए हैं तो अब अल्ताफ़ हुसैन की जो चाहने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में इतने मुकदमात के बावजूद पाकिस्तान में आ सकते हैं, और माजी में पाकिस्तान में जिन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ बातें की वो आ गए, उनको माफ़ कर दिया गया, तो अल्ताफ़ हुसैन ने क्या है, लाजमी अल्ताफ़ हुसैन की जो जिस कौम से वो ताल्लुक़ रखते हैं, वो उर्दू स्पीकिंग तबका है, महाजिर कौम है, तो उनके दिलों में एक एहसास महरूमी का जो वो पैदा हो रहा है। एहसास महरूमी को दूर करने के लिए अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से भी वही फैसला लिया जा सकता है जो आने वाले दिनों में हो भी सकता है और लिया भी जा सकता है कि जिस तरह नवाज शरीफ पाकिस्तान में आए, इसी तरीके से अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान में आके मुल्क की सियासत में हिस्सा लेंगे, क्योंकि ये अवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक होगा, उनके चाहने वालों के ऐन मुताबिक होगा। और इस वक्त सिंध की सियासत में, बल्कि मैं कहूँगा पाकिस्तान की सियासत में, अल्ताफ़ हुसैन एक मुस्बत रोल अदा करेंगे। उन्होंने वाज़ेह तौर पर इंटरव्यू में कहा, मैं पाकिस्तानी फ़ौज का ना कल दुश्मन था ना आज दुश्मन हूँ। कुछ जर्नलों के हवाले से वो तहफ़्फ़ुज़ात रखते थे, तो उन्होंने इस बुनियाद पर कुछ वजाहत पेश की। तो उनकी कुछ वजाहतों से मैं समझता हूँ अरबाब इक़्तिदार और अरबाब यानी कि जो पाकिस्तान के फ़ैसले जहाँ होते हैं वो मुतमईन किसी हद तक होते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर बहरहाल आने वाले महीनों में, आने वाली तवारीख़ में बड़े मुस्बत और साइफ फैसलों की अदालत से भी तवक्को है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से भी। जी हाँ जावेद शाह साहब, ख़ासकर जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के चाहने वाले और उनकी जमात से मुंसलिक जो लोग हैं, वो बिलखसूस इस नवंबर के महीने पे और आखिरी 10 दिनों के ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि किस हद तक मस्बत फ़ैसला आता है। लेकिन दूसरी जानिब एक और जो ख़बर गर्दिश कर रही है वो ये भी गर्दिश कर रही है कि हो सकता है अल्ताफ़ हुसैन साहब अगर पाकिस्तान ना भी आ पाएँ और इतनी लचक और नरमी उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या अदलिया की तरफ से अगर मिल जाती है, तो वो हो सकता है यहाँ किसी की हिमायत या आज़ाद उम्मीदवारों के साथ या किसी जमात के साथ मिलकर कोई ऐसा अपना किरदार अदा कर सकते हैं पाकिस्तानी सियासत में। आप इसको किस तरह देख रहे हैं? आपका तज़किया और तबसरा क्या कहता है इस सिलसिले में कि वो कितना मौसर होगा? ये जो भी वो किरदार अदा करेंगे, जो मौसर किरदार होगा वो, और उनका असर शहरी हलकों में पाकिस्तान के शहरी सिंध के बिलखसूस कहूँगा कि बड़ा असर है अभी भी। इस हवाले से वो जिस पार्टी की भी हिमायत करेंगे या जिस पार्टी से सीट एडजस्टमेंट करेंगे या अपने आज़ाद कैंडिडेट किसी भी नाम से वो खड़े करेंगे, अगर आवाम में वो ये बावर कराने में कामयाब हो गए कि ये कैंडिडेट MQM अल्ताफ़ लंदन के हैं, तो यकीनन आवाम उनको भारी तादाद में वोट देगी और उस पार्टी को भी जिताएगी जिस पार्टी की अल्ताफ़ हुसैन हिमायत करेंगे। तो इसमें आने वाले दिनों में तवक्को है कि MQM हकीकी के साथ भी उनका बहुत इख्तलाफात के बावजूद आफाक अहमद से, उनके जो उन्होंने इंटरव्यू में भी आफाक अहमद के खिलाफ बात की, मगर बहरहाल वो माजी का हिस्सा हो गया। इस वक्त आफाक अहमद उनके फेवर में बयान दे रहे हैं। जी हाँ, मुसलसल की यानी कि मुस्तफा कमाल से सेटिंग नहीं हो सकती। MQM पाकिस्तान से वजह यह है कि मुस्तफा कमाल ने अपने इंटरव्यू में जो हाल ही में कहा था कि उन्होंने कहा आफाक अहमद अगर ये साबित कर दें कि मैंने कुंडी खोली, यानी कि अजीम तारिक के जो कत्ल के हवाले से सवाल किया गया, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, वरना वो सियासत छोड़ दी। मतलब उन पर एक चैलेंज दिया उन्होंने आफाक अहमद को इस हवाले से। तो इसमें उनके एक इख्तलाफात की एक खलीज है। बहरहाल वो सियासत में कोई चीज़ खारिज इम्कान नहीं होती, मगर फ़िलहाल जो नज़र आ रहा है सिनेरियो कराची में बनता हुआ। और इसमें एक फैक्टर ये कि कराची में मैं ये समझता हूँ PTI की वो जमात जो यहाँ हिस्सा लेगी,
जो भी अलीमा खान चला रही हो उनको या कोई भी चला रहे हो, वो भी जोड़ तोड़ में हिस्सा ले सकते हैं। और इस तरीके के पीपल्स पार्टी का भी आने वाले दिनों में जमात इस्लामी में से मुखालफत रहेगी, एमक्यूएम पाकिस्तान से भी रह सकती है। एमक्यूएम पाकिस्तान के जो कुछ हलके हैं, कुछ उनके लीडरान जो मुनरिफ होकर घरों में बैठे हैं, वो पीपल्स पार्टी में बाज़ाब्ता शमूलियत भी इख्तियार कर सकते हैं आने वाले दिनों में इलेक्शन से पहले, और उनको पीपल्स पार्टी शहरी हलकों से टिकट भी दे सकती है, ये भी मुमकिन है। इस तरीके के पीपल्स पार्टी का अल्ताफ़ हुसैन जिन लोगों को यहाँ कराची में खड़े करेगी या जिसकी एमक्यूएम लंदन हिमायत करेगी, मैं ये समझता हूँ पीपल्स पार्टी का उससे सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद हो सकता है। तो ये आने वाले दिनों में सिंध की सियासत जो नज़र आ रही है, और अल्ताफ़ हुसैन का इसमें कलीदी किरदार होगा, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन का इस वक्त अवाम की हरदिल अजीज़ हैं, महाजिर अवाम के, इस हवाले से उनका असर रसूख ख़त्म नहीं हुआ अभी। जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी इस मरतबा दावा किया कि हम अपने भरपूर तौर पर हिस्सा लेंगे इलेक्शन में और भारी सी अक्सरियत से भी जीतेंगे, अपनी सीटें लेने में कामयाब हो जाएंगे, उन्होंने ये कहा। और बहरहाल मुस्तफा कमाल भी इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, और हर टाउन में, हर ज़िले में वो जलसे भी अपने कर रहे हैं, चाहे जलसे बड़े हैं या छोटे हैं, बहरहाल वो जलसे कर रहे हैं और वो भी एक फाल किरदार अदा कर रहे हैं। और उनको सपोर्ट करने के लिए भी उनकी पार्टियां कुछ मौजूद होंगी, जिसमें मैं ये समझता हूँ अगर पीपल्स पार्टी से उनका वो इख्तिलाफ रहेगा तो जमात इस्लामी इनको सपोर्ट करेगी एमक्यूएम पाकिस्तान को यहाँ कराची में। तो ये कराची में आने वाले दिनों में आपको बड़े जोड़ तोड़ नज़र आएंगे, बड़ा अप डाउन नज़र आएगा, यानी कि अपसेट भी नज़र आएगा, जो सियासत में खारिज इम्कान नहीं होता कभी। तो ये सब चीज़ें आपको नज़र आएंगी। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहेंगे इस दरख्वास्त के साथ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन अब भी काफ़ी सारे लोग, बेतहाशा लोग, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट से आगाह कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।